विपक्ष पर जमकर बरसे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ाई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस को लोग वोट नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में पूंजीपतियों की बात होती थी। प्रदेश और देश की जनता समझदार है। बिहार के चुनाव में भी सामने से हार दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग सर्वे के आधार पर वोट काटता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्राइम के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। कांग्रेस की सरकार में लोगों को पलायन करना पड़ा। आज ऑनलाइन एफआईआर होती है। इसी के साथ ही सीटी परीक्षा की व्यवस्था को लेकर भी सभी ने तारीफ की। कैबिनेट मंत्री ने कहा, कांग्रेस के लोग हताश और निराश हैं। लंबे समय तक कांग्रेस ने देश और प्रदेश में राज किया। विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज सत्र का दूसरा दिन है और सत्र के दूसरे दिन में किस प्रकार से कार्रवाई रहेगी। पहले दिन की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया, 6 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी और आज भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, कांग्रेस आज वोट चोरी के मामले को लेकर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी हुए हैं, जो वोटों में धांधली हुई है उसमें चुनाव आयोग की भी गड़बड़ियां हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी जिम्मेदार है। किस प्रकार से देखते हैं आरोपों को? कांग्रेस देखिए लंबे समय तक इन्होंने राज किया और हताश और निराश है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि पहला दिन भी केवल और केवल उसमें हंगामा करके हंगामे की भेंट चढ़ाने का काम उन्होंने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक दिन क्यों खराब किया, जब पहले दिन ही माननीय स्पीकर साहब ने इस बात के कह दिया कि हम एक क्वेश्चन आवर के बाद में, जो पहले भी इस तरीके की परंपराएं रही हैं कि उसके बाद में ये लिया जाता है कि हम उसको ले लेंगे, और माननीय सीएम साहब ने भी कह दिया कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में जो बेचारे जो अलग अलग विधायक थे उन्होंने अपने क्वेश्चन लगाए थे, उनको समाप्त करने का काम किया। बाद में जो बिजनेस होना था वो सारा का सारा उस दिन हंगामे की भेंट चढ़ाने का काम किया। यानी बिना मतलब के, बिना किसी बात के हंगामा करना ये कांग्रेस की आदत है। इनको शायद दिल्ली से इस तरीके की डायरेक्शन मिली है, जिस तरीके से वो लोकसभा राज्यसभा में करने का काम जो है वो कर रहे हैं। जहां तक बात वोट चोरी की है, वोट चोरी अब किस चीज को ये कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रही। इनका वोट चोरी का मतलब है कि जो लोग इनको वोट देते थे आज वो इनको वोट नहीं दे रहे, इसलिए इनको चोरी दिखाई देते हैं। इन्होंने किस तरीके से अपने समय में घपले और घोटाले करने का काम किया, किस तरीके से लोगों को ये कह करके कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार आ जाती थी तो केवल और केवल पूंजीपतियों की बात करते थे, उन गरीब लोगों के साथ अत्याचार करने का काम करते थे, युवाओं को नौकरियां बेचने का काम करते थे, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर उनको पलायन तक इनके सरकार में पकड़ना पड़ा। आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि आज ये खराब हो गया। इनके समय में तो मिर्चपुर कांड, बघाड़ा कांड, लोगों को शहर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा, गांव छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। इस तरीके के हालात इनके समय में थे। अब इनकी जमीन जो राजनीतिक जमीन जो समाप्त हो चुकी है, लोग इनको छोड़ दिया है, इसलिए ये केवल और केवल ये हंगामा करके अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां बने रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को बरगला करके हम अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन आज प्रदेश और देश की जनता समझदार है और उन्होंने देख लिया कि इन लोगों के जो घपले और घोटाले किए, इसलिए इनको पसंद नहीं करते। और आने वाला जो चुनाव है, जो बिहार का चुनाव होना है, उसके अंदर भी उनको सामने हार दिखाई दे रही है। इसलिए पहले ही कहते हैं कि हमने तो कह दिया था जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया इसलिए हम हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सर्वे के आधार पर वोट बनाती है, काटती है। कोई कहीं और दूसरी जगह चलेगा, उसके वोट काटे जाते हैं। फिर भी किसी को एतराज हो तो एक प्रोसीजर है, कोई भी अपना वोट ठीक करा सकता है। उसके बावजूद इस टाइप की बात करना, अब ये तो केवल और केवल हंगामा मचाने वाली बात है। कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, वहीं विपक्ष तमाम चीजें, तमाम घटनाएं गिनाता है। रणदीप सुरजेवाला कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उन्होंने बाकायदा जिलेवार बताया कि किस जिले में कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने लोग मरे हैं। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों को धमकी देना, व्यापारियों को से फिरौती मांगना, इस प्रकार की घटनाएं लगातार वो गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, व्यवस्था किस प्रकार की है? क्या कुछ और ठीक की जा सकती है? व्यवस्था में कोई गुंजाइश है?
देखिए, निरंतर इस बात के लिए सरकार गंभीर है और कदम उठाने का काम भी करती है कि कोई भी क्राइम ना हो। फिर भी अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो तुरंत सरकार एक्शन उसके ऊपर लेती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। सरकार का काम है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अगर कोई भी क्राइम करेगा तो हम सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला जी ने जैसे कहा, रणदीप सुरजेवाला जी श्रम मंत्री थे पूर्व सरकारों के अंदर। अब किस तरीके से पलायन लोगों को क्यों करना पड़ा, उसका भी वो जवाब देने का काम करें। हम तो कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि उस टाइम भी हुआ तब भी होगा। हम तो क्राइम को रोकने का काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। आज 0 FIR भी हो जाती है, आज ऑनलाइन FIR भी जो है हो जाती है। सरकार उस पर पुलिस हमारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको कह रहा हूं कि उनके समय में क्या हुआ था वो अपने उसमें भी झांक करके देखे। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लगाया गया है सर। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव INLD के विधायकों की तरफ से लगाया है जल भराव और जल भराव के कारण खराब हुई फसल को लेकर। किस प्रकार से देखते हैं, क्या स्थिति से? देखिए, बिल्कुल कई जगह पे ज्यादा बारिश आने के कारण जल भराव हुआ है और सरकार इसके प्रति गंभीर है। और हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, उसके ऊपर अपलोड अपना किसान करा सकता है। 31 अगस्त तक उसको खोलने का काम किया है और जहां जहां भी फसल खराब हुई है वहां पॉलिसी के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया है। कांग्रेस के समय में तो 1-1, 2-2 रुपए के चेक दे करके किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम ये लोग करते थे। 10 सालों के अंदर 1058 करोड़ रुपया मुआवजा इन्होंने देने का काम किया। हमारे इन 10 सालों के अंदर हमने 15,465 करोड़ रुपया मुआवजा किसानों को दे चुके हैं, यानी कि इनसे 15 गुना हमने देने का काम किया है। और ये बात करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। तो इस तरीके की ये तो रिकॉर्ड की चीज है। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है और उसके लिए सरकार गंभीर भी है। सरकार सर्वे भी करा रही है कि जहां जहां जल भराव हुआ है वहां पोर्टल खोल दिए गए हैं, किसान अपना उस पर अपलोड करा सकते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, एक जहां आप लोग पीठ थपथपा रहे थे CET एग्जाम को लेकर, CET एग्जाम को लेकर कांग्रेस विधायक की तरफ से भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। कहने की अनियमितताएं हुई हैं, उसको उजागर किया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनकी तरफ से लगाई चर्चा के लिए। किस प्रकार से देखते हैं सर CET एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था? देखिए, अभी CET एग्जाम के केवल हम ही पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं जिन्होंने अलग अलग जगह से इसको कवर करने का काम किया और उस मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि किस तरीके से हर जिले से लोग जो युवा जो पेपर देने के लिए गए, जो दूसरे जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये एग्जाम जो कंडक्ट करने का काम किया। और उनका खाने का, पीने का, जाने का, और हमारी जो बेटियां अगर एग्जाम देने के गई तो एक और उसका जो परिवार का आदमी भी कोई साथ जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम पहली बार ऐसा हुआ है कि जोरदार व्यवस्था जो हुई है और पूरा स्टेट इस बात का संतुष्ट है और हर जगह से सरकार की वाहवाही हो रही है। केवल हम नहीं, हमारे विरोधी लोग वो भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग, जैसे मैंने कहा कि हताश और निराश लोग हैं। केवल और केवल उन्होंने तो कोई अच्छा काम हुआ है तो उसके भी जो है इन्होंने तो विरोध में बोलना है और इसीलिए इनकी हालत है लगातार। क्योंकि जिस पार्टी ने लगातार इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लंबे समय तक राज करना के काम किया, या सत्ता से बाहर इसलिए है, इसलिए बाहर ये रहेंगे। क्योंकि अगर अच्छे कोई चीज की उसका भी अगर विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है जनता देख रही है। विपक्ष के सवाल और आरोपों के लिए पूरे तैयार हैं सर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम एक एक बात का जवाब देंगे, लेकिन तथ्यों पे बात करे विपक्ष,
बगैर तथ्यों के बिना मतलब के कोई बात ना करे। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए, कभी कहते हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, कभी कोई काटते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कोई काट क्यों रही है। ये तथ्यों में बात करे, बिना सिर पैर की बात का कोई जवाब नहीं होता। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब थे और इनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष सवाल करे लेकिन तथ्यों के आधार पर करे और उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।